सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री इस एक वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है और साथ ही हम हर मुख्यमंत्री के साथ साथ उसका कार्यकाल और उसने क्या क्या विशेष काम किए, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान से हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हरियाणा के मुख्यमंत्री में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पद के बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का पद है और उसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। परंतु राज्यपाल है ना, वो हर किसी को मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त करता, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो नज़र आ रहा है आपको, देखिए ध्यान से। सेकंड पॉइंट के अंदर लिख रखा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। जिसके पास बहुमत है वही मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहलाता है। आपको नज़र आ रहा होगा एक नाम, बहुमत। बहु का मतलब ज़्यादा और मत का मतलब वोट, यानी जिसके पास वोट ज़्यादा हैं या फिर जिसने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 46 पर कब्जा कर रखा है, वह हरियाणा का मुख्यमंत्री कहलाता है। या किसी भी राज्य का अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग विधानसभा सीट है। हरियाणा के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के लिए क्या होता है कि विधान परिषद के अंदर विधानसभा की जितनी 90 सीट हैं, विधानसभा की कितनी सीट हैं, 90 सीट है, उनका 1/3 होना चाहिए। जब हम विधानसभा की 90 सीटों का 1/3 करते हैं, यानी 3 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 30, ठीक है। और एक कंडीशन और लिख रखी है उसमें कि वो जो सीट हैं वो 40 से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है कि वैसे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु जब जब विधानसभा ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, जब विधानसभा के अंदर बहुमत है तब तक वह अपने पद पर आसीन बना रहेगा। यानी वैसे बात करते हैं हम कि हरियाणा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की, तो वो 5 साल का कार्यकाल होता है उसका, परंतु ये 5 साल जरूरी नहीं है। किसी पार्टी के समर्थन से बना हुआ है, पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो मुख्यमंत्री की सीट चली जाती है। यानी जब तक विधानसभा के अंदर बहुमत है तब तक वह मुख्यमंत्री अपने पद पर आसीन बना रहेगा। उसके बाद में पहले आपको बोर्ड पर समझाया गया था, ठीक है। अभी हमने क्या काम किया कि अभी हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको के पास क्लास पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये सहूलियत हो जाती है कि आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो आप उसके साथ साथ इस पर भी गौर फरमाइए। वो क्लासेस पढ़ी हैं उन पर भी देखिए कि वहाँ किस तरीके से समझाया गया है। और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री की पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी आपको। तो आगे देखिए, फिर आगे दे रखा है कि राज्य का मुख्यमंत्री कहलाता है। राज्य का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। उसके बाद में देखिए, परंतु राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल कहलाता है। राज्य का मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है, परंतु संवैधानिक यानी संविधान ने जिसको मान्यता दे रखी है वो मुखिया राज्यपाल कहलाता है। और उसके बाद में जो बोल रखा है कि जो राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है, प्रशासन को चलाने वाला, वो मुख्य सचिव कहलाता है।
यानी राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। और राज्य का जो संवैधानिक मुखिया है वो कौन कहलाता है? राज्यपाल। और प्रशासनिक मुखिया है वो कहलाता है जी मुख्य सचिव। यानी कहने का भावार्थ ये है कि सबसे पहले हमने यदि मुख्यमंत्री उठाए हैं तो मुख्यमंत्री कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंदर है, उसके बाद में मुख्यमंत्री है वो कौन होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्रियों पर चलेंगे। आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री पर चर्चा करेंगे। तो दो बातें हो रही हैं, उन पर गौर और फरमाइएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु जब तक विधानसभा के अंदर बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। यदि वो कोई भी पार्टी उससे समर्थन या उसके विधायक छोड़कर चले जाते हैं तो राज्यपाल द्वारा उस मुख्यमंत्री से पूछकर, यदि जब मुख्यमंत्री ये कह देता है कि या फिर राज्यपाल को ये लगने लग जाता है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री है वो शासन चलाने में असमर्थ है, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, आगे वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, बात करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की, तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। तस्वीर देखिए इनकी, ये इनकी तस्वीर है, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म बेरी गांव झज्जर में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेरी गांव झज्जर। पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इनकी पार्टी है जब ये मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मनोनीत किया गया। एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है कि जब कोई विधायक किसी क्षेत्र से चुनाव लड़कर और वो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, तो वो निर्वाचित है, जनता ने उसे चुना है। और मनोनीत का मतलब होता है कि जनता ने अपने हिसाब से बोल दिया कि ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होने चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ भगवत दयाल शर्मा 1966 में हुआ। क्या हुआ देखिए ध्यान से। कारण यह था कि हरियाणा इतना समृद्ध नहीं था कि वह पंजाब की तरह अपने मुख्यमंत्री का निर्वाचन करवा सके। इसलिए जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ तो 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा, जिनको भगवत दयाल शर्मा के नाम से जाना जाता है, उन्हें हरियाणा का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा है वो पंजाब से अलग होता है और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा जी को देखते हैं इनको। तो जब हरियाणा अलग ही नहीं हुआ था तो चुनाव जब करवाते हैं तो सारी सुविधा होनी चाहिए, यानी EVM मशीन है, वोट डालेंगे वोटर, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। परंतु यहाँ तो बोला गया है कि ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ था, इन्हें मनोनीत किया गया था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1966 से, ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इनका क्या था? कार्यकाल था, ठीक है जी। मात्र 143 दिन का, मात्र कितना था? 143 दिन का नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद में ओवरऑल सबसे कम समय के कार्यकाल वाले CM बने, यानी भगवत दयाल शर्मा थे, वो एक मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री 143 दिन के लिए रहे। ओवरऑल सबसे कम समय के कार्यकाल वाले CM बने, ठीक है जी। उसके बाद में
लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, यह हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उड़ीसा के राज्यपाल 1977 के अंदर और मध्य प्रदेश के राज्यपाल 1980 के अंदर बने। यानी हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी बने। 1977 की बात करें तो ये राज्यपाल बने, और बात करते हैं 1980 की तो भी राज्यपाल बने। बात करते हैं 1977 की तो उड़ीसा के राज्यपाल थे, और बात करते हैं 1980 की तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। यानी हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के राज्यों के राज्यपाल भी बने। हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नाम पर एक हेल्थ विश्वविद्यालय है, हेल्थ विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है? उनके नाम पर, यानी BD शर्मा हेल्थ विश्वविद्यालय जिला रोहतक में स्थित है। तो ये थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। इनका जन्म याद करना आपको, बैरीगांव झज्जर में हुआ था। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था, मात्र 143 दिन का। बात करते हैं कार्यकाल की तो 1 नवंबर 1966 से और 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है जी। दोबारा से, अभी ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यपाल भी बने थे। तो प्रश्न उठ सकता है कि 1977 के अंदर ये उड़ीसा के राज्यपाल और 1980 के अंदर ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। इनके नाम पर एक हेल्थ विश्वविद्यालय है जो कि रोहतक जिले में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी। जन्म की बात करते हैं तो रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सेकंड जो मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी यानी विशाल हरियाणा पार्टी, ये पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। पहली क्या थी? क्षेत्रीय पार्टी। यानी कहने का भावार्थ ये है, क्षेत्रीय का मतलब एक क्षेत्र तक सीमित थी। ठीक है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हो आप या बीजेपी देखते हो, इन जैसी ये जो पार्टी है ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है जिसने अपना वर्चस्व राष्ट्र लेवल तक बनाया हुआ है। ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी थी, यानी एक हरियाणा एक क्षेत्र है उस तक सीमित थी। हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ती थी। इनका चुनाव निशान था वो उगता सूरज था। यह हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और साथ में यह विधानसभा स्पीकर पद पर भी रहे। कहने का भावार्थ ये है कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी, ठीक है, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी, हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र जी। ठीक है जी। उसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये। पहली बात तो ये आ जाती है कि ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे निर्वाचित, यानी हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी थे। ठीक है, हरियाणा मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ इन्होंने हरियाणा के स्पीकर पद पर भी कार्य किया। ठीक है जी। यह स्पीकर पद पर रहे। कार्यकाल की बात करते हैं तो 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक इनका स्पीकर पद का कार्यकाल है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सीएम पद की बात करें तो जब 23 मार्च यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको डाल कर देते हैं, 23 मार्च आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, अभी 23 मार्च आपको नजर आ रहा है। और आगे बात करें तो सन एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 23 मार्च है, यहाँ पे 24 मार्च है। ठीक है जी। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, 7 मार्च 1967 को हरियाणा के सीएम के रूप में राव वीरेंद्र जी आते हैं, परंतु क्या हुआ कि 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के सीएम रहते हैं। ठीक है, वो स्पीकर रहते हैं, सॉरी। और स्पीकर के बाद में इन्होंने कहा कि मैं अभी हरियाणा का स्पीकर न रहकर मैं मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री के लिए क्या लड़ूंगा?
चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं और सीएम के रूप में 24 मार्च 1967 को ये हरियाणा के सीएम के रूप में दिखाई देते हैं। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि ये कुछ समय के लिए ही सीएम रह पाए। 2 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 24 मार्च 1967 से और 2 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के सीएम के रूप में रहते हैं। जब ये हरियाणा के स्पीकर पद पर थे, इन्होंने अपने स्पीकर पद से को त्याग किया। उसके बाद जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बनकर आते हैं। बात बता दी थी आपको। परंतु दुर्भाग्यवश क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है 2 नवंबर 1967 को। इनकी पार्टी की बात करें तो विशाल हरियाणा पार्टी थी। विल्य का मतलब मिल गई किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि पहली बार भारत के अंदर चुनाव हुए 1952 के अंदर में हुए। और हरियाणा के अंदर हरियाणा में बात करूं तो 1967 में चुनाव हुए। 1967 में राव वीरेंद्र जी की सरकार आती है, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी बनकर आते हैं। ये राजेंद्र लिख रखा है, राव वीरेंद्र आएगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, राव वीरेंद्र जी आएगा। उसके बाद में देखिए थोड़ी सी गलती आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हो इतना तो। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुसार जिस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर क्या है? चुनाव करवाना ज़रूरी है। जब राष्ट्रपति के शासन के बाद में चुनाव हुए तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल लेगा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है जी। तो आज हम उससे पहले हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री की वैसे भी क्लास बोर्ड पर समझाया गया है। यदि PDF चाहिए तो इस मुख्यमंत्री की क्लास को और देखिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसमें प्रोवाइड हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा आपको। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल लेगा इनकी क्या थी? गोत्र थी। बात करते हैं जन्म की, तो जन्म जिला भिवानी में इनका जन्म हुआ। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले कौन थे? जाट मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हरियाणा के अंदर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे कम आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी बंसीलाल जी थे, वो मात्र 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद में बात करते हैं कार्यकाल की, तो कार्यकाल 1968 से 1975 तक चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में ये दोबारा से भी मुख्यमंत्री बने थे 1986 से 1987 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद में रहते हैं। उसके बाद में तृतीय कार्यकाल था इनका 1996 से 1999 तक, ठीक है जी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे वो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बने थे और हरियाणा के अंदर लगभग उन्होंने 1968 से लगभग क्या, ये आपको डाटा नजर ही आ रहा है, 1968 से 75 तक, 86 से 87 तक, 96 से 99 तक कार्यकाल। 1968 से जब 75 की बात आ जाती है तो चौधरी बंसीलाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से अपना कार्यकाल पूरा किया। बात करते हैं 1996 से 99 की,
तो इनके द्वारा स्वयं बनाई गई हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल नहीं है, यह हरियाणा विकास पार्टी है, यह हरियाणा विशाल नहीं आएगा, हरियाणा विकास पार्टी से मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये विशाल हरियाणा विशाल पार्टी तो राव वीरेंद्र जी की थी ना, इसलिए ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको सुधार लेना। हरियाणा विकास पार्टी, विकास पुरुष थे तो विकास पार्टी बनाएंगे। चौधरी बंसीलाल जी, देखो एक बात और बता देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखो जी, 1968 के अंदर 1967 के अंदर क्या हुआ कि, एक मिनट देखो, 1968 के अंदर चुनाव होने के बाद में और बंसीलाल जी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो देखो 1966 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1967 के अंदर चुनाव होते हैं। दुर्भाग्यवश 1967 के अंदर क्या हुआ कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अभी चुनाव होंगे, ठीक है जी, अभी क्या होंगे, चुनाव होंगे 1968 के अंदर। जब 1968 में चुनाव हुए तो 5 साल जोड़ दीजिए इसमें, कब होने थे, यानी 1973 में चुनाव होने थे। 1973 में चुनाव होने थे। जब 1973 में जब चुनाव हुए, 1973 के अंदर जब चुनाव हुए तो हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं चौधरी बंसीलाल जी, इसलिए लिख रखा है यहाँ पे 1968 से 1975 तक, ठीक है जी। उसके बाद में 1968 से 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल जी रहते हैं। परंतु देखो कि 1968 में चुनाव हुए और अभी बताया था आपको 1973 तक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो पूरा होना था, तो पूरा हुआ जी। होने के बाद में 1973 में जब चुनाव हुए तो दोबारा से बंसीलाल जी आ गए थे, तो ये फिर आगे 5 साल के लिए रहते हैं। जब 1973 के अंदर जब चुनाव हुए तो दोबारा से बंसीलाल जी थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। फिर आपने बोला सर कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं तो 1975 तक कैसे रहे। देखो एक बात बोल रखी है मैंने, ध्यान से देखिएगा कि 1975 के अंदर ये बता दिया था आपको कि 1975 के अंदर जो बंसीलाल जी थे वो भारत के यानी सेंटर सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं 1975 के अंदर। तो जब वो रक्षा मंत्री बन जाते हैं, ये देखिए नीचे लिख रखा है, ये देखो यहाँ पे 1975 के अंदर रक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति 2 वर्क कर सकता है, 2 चीज़ें देख सकता है, ये तो नहीं है। यानी रक्षा मंत्री बन जाते हैं, डिफेंस मंत्री, मिनिस्टर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा हुआ मित्रों कि 1975 के अंदर 1973 में सरकार बनाते हैं। 1975 के अंदर सेंटर सरकार के अंदर बुला लिए जाते हैं। सेंटर सरकार में जब बुला लिए जाते हैं तो हरियाणा के 1975 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बात और देख लीजिए कि भारत के रेल व परिवहन मंत्री भी बनते हैं 1984 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी। उसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी बंसीलाल द्वारा एक पार्टी का गठन किया जाता है 1991 में। हरियाणा विकास पार्टी ऊपर गलत दिया हुआ था, हरियाणा विशाल पार्टी दिया हुआ था। हरियाणा विशाल पार्टी तो राव वीरेंद्र जी ने बनाई थी और हरियाणा जो विकास पार्टी है वो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। बात करते हैं चुनाव निशान की, तो लड़का लड़की इनका चुनाव निशान था। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने शराबबंदी का कानून बनाया 1 जुलाई 1996 से, और ये जो कानून था वो लागू हो गया कि हरियाणा के अंदर चुनाव वो जो शराब है वो बंद है। परंतु इसे हटा दिया गया 1 अप्रैल और 1998 को। बात क्या हुई, कारण क्या था हटाने का, या तो लागू ही ना करते, या लागू किया तो हटाना क्यों पड़ा। तो देखिए मित्रों कि पहले तो हरियाणा के जो महिलाएं मंडल थी वो बंसीलाल के इस फैसले से खुश हुई, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया यही फैसला
उन्हें अच्छा नहीं लगा। कारण क्या था अच्छा न लगने का? तो कारण ये था कि उनके जो पुरुष थे, उनके जो पति थे, उनके बेटे या जो भी मान लीजिए, हरियाणा के अंदर शराब नहीं मिलती, और शराबी को यदि शराब नहीं मिलती तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसा ही हुआ कि हरियाणा के अंदर शराब नहीं मिलती थी, राजस्थान या पंजाब जैसे अपने राज्य में जाने लग गया। घर में अकेली या फिर घर में कोई रहता नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 1 अप्रैल 1998 को अपना कानून यानी शराबबंदी का कानून वापस ले लिया। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे, अभी जो बात कर रहे हैं हम बंसीलाल जी की, तो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इजराइल देश के दौरे पर गए थे। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा या पूरे भारत के ऐसे मुख्यमंत्री थे, यानी पूरे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इजराइल देश के दौरे पर गए थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान हरियाणा के अंदर विद्युतीकरण हुआ। बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर विद्युतीकरण की, तो 1970 के अंदर हरियाणा के अंदर विद्युतीकरण हो गया। हरियाणा के अंदर 1970 के अंदर विद्युतीकरण हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी बोला जाता है। शेरशाह सूरी एक राजा था जिसने सड़कों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए उनके नाम से इनको संबोधित किया जाता है, यानी हरियाणा का शेरशाह सूरी। इसके बाद में बात करते हैं इनके द्वारा बनाई गई जो पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर हो गया। और ये कब हुआ? ये 2004 के अंदर हो गया। बात करते हैं कि जो एक जुई नहर है जो भिवानी के अंदर पानी देने का कार्य करती है, जुई नहर इन्हीं की याद में करवाया गया जुई नहर का निर्माण। और इनके निधन की बात करें तो 2006 में इनका निधन हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था कि 1968 से लेकर 1973 तक चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रहती है, और उसके बाद में 1973 के अंदर जब चुनाव होते हैं दोबारा से मैदान में उतरते हैं चौधरी बंसीलाल जी, और फिर से दोबारा से अपना जो दबदबा है वो बनाए रखते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। 1973 के जब सन में जब हरियाणा के अंदर बंसीलाल जी की सरकार थी, 1975 के अंदर क्या हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा को छोड़कर जाना पड़ा सेंट्रल सरकार की तरफ, और वहाँ पर डिफेंस मंत्री बना दिया। तो यानी 1973 से और 1973 के अंदर जब 5 साल जोड़ते हैं तो 1978 तो क्या हुआ कि 1975 में तो बंसीलाल जी चले जाते हैं, तो जो आगे जो शख्सियत आती है 1975 से स्वतंत्र तक, वो कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं चौधरी या चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। यानी 1968 से और 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी रहते हैं। 75 में उन्हें सेंट्रल सरकार के अंदर डिफेंस मंत्री के लिए बुला लिया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद का त्याग कर भारत के अंदर वो बनते हैं डिफेंस मंत्री। 75 से लेकर 77 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा के जो चौथे मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता, 1975 से लेकर 1977 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। सर फिर आप गलत बता रहे हो। कैसे कि 1975 तक नहीं, 77 तक रहने थे ये, वो 77 तक नहीं 1978 तक रहने थे, परंतु 77 में क्या हुआ? वीडियो के माध्यम से देखिए ध्यान से कि पहले इनकी जो विशेषताएं थी उनको वो पढ़ लेते हैं। हरियाणा केसरी समाचार पत्र निकाला था बनारसी दास गुप्ता ने। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पद भी रहे थे 1972 और 73 में।
कार्यकाल की बात करें तो 1900 जो 75 नज़र आ रहा है, तो 75 से 70 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो 70 नज़र आ रहा है आपको, उसको सतंत्र करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। तो कार्यकाल हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता का कार्यकाल था 1975 से 1977 तक। ठीक है जी। इनका जो कार्यकाल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने पूरा किया। ठीक है जी। और ये 1990 के अंदर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 के अंदर ये 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं। और पार्टी की बात करें 1990 के अंदर जो जनता दल पार्टी थी वो इनकी पार्टी रही थी। इस पार्टी से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद में बात करते हैं कि बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बने, यानी हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे। 1987 के अंदर उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे। ठीक है जी। हरियाणा के ये उप मुख्यमंत्री थे, कौन? बनारसी दास गुप्ता जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी, काम तेजाखेड़ा संबोधित किया जाता है चौटाला नाम से। यह हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। पहले भी बता दिया था, दोबारा से लाइन के माध्यम से और बताने की कोशिश की है। एक भूदान आंदोलन चला था। ठीक है। उसमें भी इन्होंने क्या काम किया कि भूदान आंदोलन में बिना जमीन वालों को जमीन देने का कार्य किया था। 1900 मैंने बात की थी आपको कि 1973 में चुनाव हुए। 75 यानी 2 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल जी रहते हैं। और 75 से 77 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बनारसी दास गुप्ता रहते हैं। रहना इनको 78 तक था, यानी 1 साल और रहना था, परंतु 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यह हरियाणा का दूसरा राष्ट्रपति शासन था 30 अप्रैल 1977 को। आपको नज़र आ रहा है ना, 30 अप्रैल 1977 को हरियाणा के अंदर क्या लग जाता है? दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के अंदर पहली बार राव वीरेंद्र की सरकार के अंदर 2 नवंबर 1967 को, दूसरी बार चौधरी ये बनारसी दास गुप्ता थे, इनकी सरकार के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। अभी तक यानी इस वीडियो के अंदर 2 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, आगे तीसरा भी लगेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के शेर ए हरियाणा, किंग मेकर ऑफ हरियाणा। ठीक है जी। चौधरी बात कर रहे हैं हम चौधरी देवीलाल जी की। हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं चौधरी देवीलाल जी। ठीक है। चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं। तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी चौधरी देवीलाल की। बात करते हैं हम जन्म की, तो 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ, गांव तेजाखेड़ा सिरसा। गांव तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर उनका जन्म हुआ। ठीक है जी। और 25 सितंबर 1914 के अंदर हुआ। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देख रहे होंगे कि 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले ही इनका जन्म हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रयास किए होंगे। ठीक है। तो बात करते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है। पिता का नाम लेखराम सियाग था। ठीक है जी। और उसके बाद में बात करते हैं, उनकी माता का नाम था जी सुगुणा देवी। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। यदि ऐसे पूछा जाता तो हरियाणा के अंदर अभी तक 10 मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। सभी के माता पिता बहन पत्नी सारे नाम याद करने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा के जो ये 5वें मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हैं, इनके इसलिए बता रहा हूँ, एक तो ये हरियाणा के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पूछ सकता है। सुगुणा देवी इनकी माता का नाम था। बात करते हैं इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम था जी हरकी देवी। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्हें हरियाणा की राजनीति का किंग मेकर बोला जाता है, क्योंकि जिसका कारण आगे डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है इसी के अंदर, जिसका अर्थ है राजा बनाने वाला।
इन्हें शेर ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में 9 अगस्त 1947 को फिर दोबारा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं नेतृत्व की, तो महात्मा गांधी ऑप्शन में आता है, जो कि गलत है। 1942 के अंदर नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली, जो हरियाणा के कालका जिले कालका यानी पंजाब पंचकुला से बिलोंग करती थी। ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 साल जेल में रहे थे। यानी भारत छोड़ो जब आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ भारत वालों ने चलाया था, यानी भारत को छोड़ दीजिए। ठीक है, 1942 के अंदर, तो इन्होंने भी अपना सहयोग दिया था। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना सहयोग दिया, यानी स्वतंत्रता के लिए इनका प्रयास किया हुआ है। बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, तो ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, 1978 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और स्वतंत्र में चुनाव हो चुके थे। ठीक है, 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 30 अप्रैल 1977 को स्वतंत्र में चुनाव हो जाते हैं स्वतंत्र से, और 79 तक इनका कार्यकाल रहता है। जनता पार्टी से इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद में बात करते हैं कि द्वितीय कार्यकाल की 87 से और 89 तक इनका कार्यकाल दोबारा से रहता है। द्वितीय कार्यकाल लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, जनता दल पार्टी से इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की। ठीक है, 1987 के अंदर, यानी द्वितीय जो कार्यकाल है इसके अंदर उन्होंने क्या काम किया कि हरियाणा के अंदर 1987 के अंदर बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की, और सबसे पहले बुढ़ापा जो पेंशन थी वो 100 रुपये से देनी आरंभ की। उसके बाद में करते हैं कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के गाँव में हरिजन चौपाल की शुरुआत की, और ये जो गांव था ये मदाना, जो कि झज्जर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी थे उन्होंने चौपाल के साथ साथ न्याय युद्ध यानी न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, चौधरी देवीलाल ने ट्रैक्टर ट्राली को गैर व्यावसायिक वाहनों में शामिल किया। ठीक है, और ट्रैक्टर ट्राली को चौधरी देवीलाल हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसानों की बैलगाड़ी है, यानी ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स मुक्त यानी कर मुक्त कर दिया, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने कह दिया कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा, और ये जो ट्रैक्टर और ट्राली है ना, ये किसानों की क्या है, बैलगाड़ी है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने 1989 से 91 तक। उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह होते थे, और राष्ट्रपति की बात करें तो आर वेंकटरमन राष्ट्रपति होते थे। चौधरी जो देवीलाल जी थे उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया था 1996 में। हरियाणा की सबसे अधिक आयु, हरियाणा में सबसे अधिक आयु, सबसे कम आयु की बात करें तो चौधरी बंसीलाल 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बन गए थे। बात करते हैं सबसे वृद्ध यानी सबसे ज़्यादा उम्र वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी बनते हैं 63 वर्ष की आयु में। उसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी देवीलाल जी थे, उनकी एक समाधि स्थल है, संघर्ष स्थल कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी देवीलाल जी थे। उसके बाद में आते हैं चौधरी भजनलाल जी। फोटो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है ये चौधरी भजनलाल जी की है। हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री के बाद में 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं चौधरी भजनलाल जी। इन्हें हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या हरियाणा की राजनीति का PhD बोला जाता है, यानी राजनीति थे ये इनके खून में थी। ठीक है जी, 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। स्वतंत्र के अंदर जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में
चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। परंतु क्या हुआ कि वो 77 से 79 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। और 79 के अंदर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जब 1977 के अंदर देवीलाल जी थे, तो जो भजनलाल जी थे ना, ये हरियाणा के डेयरी मंत्री हुआ करते थे चौधरी देवीलाल की सरकार में। क्या हुआ कि जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने क्या काम किया कि जो देवीलाल जी के जो समर्थन करने वाले थे, जो विधायक थे, उनको क्या काम किया कि उनको कुछ लोग कहते हैं खरीद लिया, कुछ भी कहते हैं, ठीक है, किसी न तरीके से उनको अपनी तरफ कर लिया। यानी अभी आपको क्या मिला हुआ है देवीलाल की सरकार में? उन्होंने कहा, बोला कि आपको अभी कौन सा पद मिला हुआ है? तो उन्होंने बोला कि हमें ये पद है, हमें ये है। उनको सभी को अपनी तरफ करके और बोला कि मैं आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दूंगा। किसी को कुछ राज्य मंत्री बना दिया, किसी को कुछ। तो इसलिए देवीलाल की सरकार से जो विधायक थे, वो चौधरी भजनलाल की सरकार की तरफ आ जाते हैं। और क्या हुआ कि 1979 के अंदर हरियाणा के अंदर जो चौधरी देवीलाल जी थे, उनकी सरकार गिर जाती है। और 1979, देखो यहाँ पर लिख रखा है, 1979 में भजनलाल बिश्नोई जी थे, ठीक है, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी 77 में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद में 77 में चुनाव हुए, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। 1977 से 1979 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहते हैं। डेयरी मंत्री हुआ करते थे भजनलाल, सरकार गिरा दी, अपने पक्ष में विधायक कर लिए। 1979 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। और 1900 कब तक रहते हैं? 1986 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। 91 से 96 तक भी इनका द्वितीय काल था, ठीक है। इन्हें हरियाणा की राजनीतिक चाणक्य या PhD बोला जाता है। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे जी, ठीक है। 12 साल तक इन्होंने हरियाणा के अंदर शासन किया। 1979 में कभी चौधरी देवीलाल की सरकार गिराकर, तो कभी 1991 से 96 तक चौधरी भजनलाल भारत सरकार में कृषि मंत्री भी बने थे। 1988 के अंदर 1988 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी सेंट्रल सरकार के अंदर कृषि मंत्री बनने का भी काम करते हैं 1988 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी जो भजनलाल जी थे, इन्होंने जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया था जी 2007 में, ठीक है। 2007 में इन्होंने क्या काम किया था? जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, जो कि आगे जाकर 2016 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हो, 2016 के अंदर जो भजनलाल द्वारा बनाई गई हरियाणा जनहित पार्टी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी, 2016 के अंदर ये हरियाणा कांग्रेस के अंदर मिल जाती है। यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर हो जाता है। बात करते हैं हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की। तो ओम प्रकाश जी चौटाला की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये जो तस्वीर है, ये ओम प्रकाश जी चौटाला की है। और जो आपको पीछे जो नजर आ रहे हैं, ये हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत जी चौटाला है, जो JVP से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। ये इन्हीं के वंशज हैं आगे। उसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी जो ओम प्रकाश जी चौटाला थे, ये हरियाणा में सबसे कम समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। यानी सबसे कम जो कार्यकाल था वो इन्हीं का था। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो चौधरी भजनलाल जी थे, जिन्होंने 12 साल तक हरियाणा के अंदर अपना दबदबा जमाए रखा। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने थे। यानी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बार 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी
ओम प्रकाश, जिसको आप ओपी चौटाला के नाम से जानते हो, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, परंतु कार्यकाल बहुत ही कम था। 89 यानी कार्यकाल की बात करें तो 89 से 91 तक हरियाणा में शासनकाल 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी 5 बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं ओपी चौटाला। 89 से 91 तक 3 बार, और द्वितीय कार्यकाल 99 से 2005 में 2 बार। ये जो 2 बार 3 बार लिख रखा है ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आगे एक लिस्ट है, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। आगे एक लिस्ट बना रखी है, तो जो आपको यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, यानी 2 बार बनते हैं 3 बार बनते हैं, ऐसा कैसे होता है आगे हम बात करेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में प्रथम जो कार्यकाल था वो जनता दल पार्टी से था, यानी प्रथम बार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे तो जनता दल पार्टी से था, और द्वितीय इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है 6 अप्रैल 1991 को। अभी तक हरियाणा के अंदर 3 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। पहला लगा था राव वीरेंद्र की सरकार में 1967 के अंदर 2 नवंबर को। दूसरा लगा था अपने बनारसी दास गुप्ता जी थे, उनकी सरकार के अंदर, यानी 1977 के अंदर, 30 अप्रैल 1977 के अंदर। अभी जो लगा है वो 6 अप्रैल 1991 के अंदर चौधरी ओपी चौटाला, जिसको ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जाना जाता है, उनकी सरकार के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है हरियाणा के अंदर। और जब हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति या किसी भी राज्य, हरियाणा नहीं किसी भी राज्य के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो आपको पता होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। हरियाणा के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा 1991 के अंदर, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री हुकम सिंह फोगाट, ठीक है जी। तो जन्म हुकम सिंह फोगाट जी का हुआ था जिला चरखी दादरी, ठीक है। बात करते हैं कार्यकाल की, तो 90 से 91 तक लगभग 8 महीने इन्होंने क्या काम किया, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, हुकम सिंह फोगाट। बात करते हैं पार्टी की, तो जनता दल पार्टी इनकी थी, ठीक है। चौधरी जो ओपी चौटाला थे, ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके बाद में जो मुख्यमंत्री रहते हैं हुकम सिंह फोगाट, चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। 1990 से 91 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं, सिर्फ 8 महीने के लिए, ठीक है। पार्टी की बात करें तो जनता दल पार्टी थी इनकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बने थे ये। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री, तो 9वें मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री थे, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा के जो 9वें मुख्यमंत्री थे इनका जन्म जिला रोहतक में हुआ था। बात करते हैं कार्यकाल की, तो 2005 से 2014 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है जी। बात करते हैं कि ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे। तो ये तो बात मैंने भजनलाल जी के बारे में बताई थी, यानी 12 वर्ष तक शासन किया, तो इन्होंने तो 14 से और 14 तक यानी 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो थे सबसे ज़्यादा बार, और ये है सबसे ज़्यादा बार लगातार, यानी लगातार की बात आ जाए, ये हरियाणा के सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं, जिनका संबंध जिला रोहतक से है। बात करते हैं अभी के मुख्यमंत्री यानी चौधरी ये मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं। जन्म की बात करते हैं तो 5 मई अभी हैं ये मुख्यमंत्री वर्तमान में, इसलिए इनका जन्म भी याद करना जरूरी है। तो इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को गांव
निदाना रोहतक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। और ये जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है, इनकी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी है। ठीक है। और हरियाणा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी। हरियाणा के ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है, यानी जब से 1966 से और बात करते हैं अभी की, तो इस समय के दौरान हरियाणा के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जो अनमैरिड था। ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अनमैरिड हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कार्यकाल की, तो 26 अक्टूबर 2014 से 2019 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और 27 अक्टूबर 2019 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर दबदबा जमाए हुए। ठीक है। तो ये नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। तो एक का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो दूसरे का नाम मनोहर लाल खट्टर। यानी हरियाणा के दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और एक है मनोहर लाल खट्टर जी। इन दोनों का जन्म हरियाणा यानी भारत जब आज़ाद हुआ यानी 1947 के बाद इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1954 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म पहले गणतंत्र दिवस के बाद हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी हैं जिनका जन्म है वो पहले गणतंत्र दिवस के बाद हुआ। ठीक है जी। तो ये थे हरियाणा के 10 मुख्यमंत्री। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। जब ओम प्रकाश जी चौटाला पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि 3 और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है। वो क्या लफड़ा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, ये मैंने लिख रखा है कार्यकाल। ठीक है। 1966 से 67 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं भगवत दयाल शर्मा। 67 से 67 तक रहते हैं राव वीरेंद्र जी रहते हैं। 68 से 1975 तक चौधरी बंसीलाल जी रहते हैं। 67 के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लग गया था जी। ठीक है जी। 68 से 75 तक और 75 तक 73 में चुनाव हुए। 73 में चुनाव होने के बाद में दोबारा से बंसीलाल जी की सरकार आ जाती है और 73 से 75 तक रहते हैं। 75 में क्या हुआ कि 75 के अंदर सेंट्रल सरकार में बुला लिया गया चौधरी बंसीलाल जी को। ठीक है जी। तो 1968 से 75 तक चौधरी बंसीलाल जी रहते हैं और 75 से 77 तक रहते हैं बनारसी दास गुप्ता जी। 77 में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। 77 से 79 की बात करते हैं चौधरी देवीलाल जी रहते हैं। 79 के अंदर चौधरी देवीलाल की सरकार गिरा देते हैं भजनलाल जी। 79 से 86 तक रहते हैं चौधरी भजनलाल जी। बात करते हैं 86 से 87 फिर दोबारा से भजनलाल जी बंसीलाल जी आते हैं। ठीक है। और फिर 87 से और 89 यानी 89 की बात करूँ मैं, 87 से 89 की बात करूँ तो चौधरी देवीलाल जी आते हैं। और 89 से 91 पहले बनते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, बनारसी दास गुप्ता जी बनते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी बनते हैं। यानी जो ये 5 साल का जो वर्क था इसमें ओम प्रकाश चौटाला जी, फिर बनारसी दास गुप्ता जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, फिर हुकुम सिंह हैं, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी। इस प्रकार से 3 बार मैंने बोला 3 बार ना, तो पहली बार ये हो गया ओम प्रकाश चौटाला जी। उसके बाद में फिर बनारसी दास गुप्ता के बाद में फिर हो गया ओम प्रकाश चौटाला जी। फिर हुकुम सिंह फोगाट के बाद में फिर ओम प्रकाश जी चौटाला आते हैं। तो ऐसा होता है, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं 89 से 91 तक। ठीक है। तो इनका एक लफड़ा था, रोहतक में जो मैम की सीट है वहाँ से चुनाव लड़ा था उन्होंने। ठीक है। तो इसकी जो वीडियो है मतलब क्या कारण हुआ कि ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे क्यों हुआ कि इसमें 3 बार ओम प्रकाश जी चौटाला है। ठीक है। और में आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है। इसकी जो वीडियो है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसके पीछे कारण क्या था। उसके बाद में वीडियो है वो सिर्फ फैक्ट के लिए होगी। ठीक है जी।
फैक्ट के लिए होगी, उसके अंदर फैक्ट बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में 91 से 96 आपको बताया था कि भजनलाल की सरकार आती है। बात करें 96 से 99 की तो बंसीलाल जी की सरकार आती है, जिसमें शराबबंदी हुई थी। बात करते हैं 99 से 2005 की तो ओम प्रकाश जी चौटाला फिर मैदान में उतरते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। 99 से 2005 तक रहते हैं। 2005 से और 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 14 से अब तक मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये था जी हरियाणा के मुख्यमंत्री का बायोडाटा या लिस्ट थी। ठीक है, इस लिस्ट के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मैंने करवा दिए हैं। ये लिस्ट इसलिए बनाई थी, कोई भी चीज़ है वो आपको किस तरीके से पसंद आ रही है। मैंने बोर्ड पर भी करवाया था और यहाँ पर इस लिस्ट के माध्यम से भी बोर्ड पर भी करवाया गया है, क्लास पढ़ी है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इस लिस्ट के माध्यम से भी करवाया गया है। आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझिए। ठीक है, और प्रदीप जी इस रिसर्च सेंटर के साथ बढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरीके से जिस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब। ठीक है, और इसी के साथ प्रदीप जी रिसर्च सेंटर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।